नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिफिलिस के बारे में, जो हमारा एसटीडी डिजीज यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है वो गर्भवती महिलाओं पे क्या प्रभाव डालती है, क्या असर करती है, उसके बारे में था। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिफिलिस के बारे में कि सिफिलिस क्या होता है। ठीक है, सिफिलिस जो है वो हमारा क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। सो लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक। देन इस टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो हमारा सिफिलिस डिजीज है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए जो सिफिलिस डिजीज है वो हमारा क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। हिंदी में बोले तो यौन संचारित रोग है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि सेक्स के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। अगर बात करें इसके कॉज की कि किसके कारण होता है, तो ये हमारा ये ट्रैपोनिमा पैलिडम के कारण होता है। किसके कारण? तो ट्रैपोनिमा पैलिडम के कारण, ट्रैपोनिमा पैलिडम के कारण होता है। ठीक है, ये हमारा क्या एक बैक्टीरिया है। ट्रैपोनिमा पैलिडम क्या है? एक बैक्टीरिया है, जिसके कारण जो होता है हमारा क्या सिफिलिस डिजीज जो है, एसटीडी डिजीज, वो कॉज होता है। यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि अगर ये सिफिलिस डिजीज अगर किसी फीमेल को होता है या फिर कोई मेल को होता है तो उसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या, जो देखिए इसका दो फेज होता है। ठीक है, एक होता है स्टार्टिंग फेज और दूसरा होता है लेट फेज। ठीक है, तो स्टार्टिंग फेज में क्या क्या देखने को मिलता है, तो जब संक्रमण वाले स्थान पर पेनलेस अल्सर, यानी कि जो हमारा जहां पे इन्फेक्टेड होगा, ठीक है, जहां पे संक्रमण हो रहा है वहां पे क्या होगा कि अल्सर होगा, यानी कि घाव होगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। देन दूसरा क्या कहता है कि रीजनल लिम्फ नोड का बड़ा होना, यानी कि जो उसमें रीजनल यानी कि बॉडी के जो रीजन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि रीजन में जो होगा, जो उसका लिम्फ नोड होगा, ठीक है, लिम्फ नोड, उसका साइज क्या हो जाता है कि बड़ा बड़ा साइज हो जाता है। देन वहीं पे अगर हम लोग बात करें फिर नेक्स्ट का, तो यहाँ पे कहता है कि 6 से 8 वीक्स बाद मैक्यूल्स पेप्यूलर रेसेस बन जाते हैं। अब मैक्यूल्स और पेप्यूल्स क्या होता है? देखिए मैक्यूल्स वो होता है जो एक रेसेस यानी कि दाग धब्बे के समान होता है। ठीक है, लेकिन पेप्यूल्स क्या होता है, एक बोले तो वो पेस्ट्यूलर टाइप का, यानी कि ब्लिस्टर टाइप का होता है। ठीक है, जो आपको इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, तो उस टाइप का होता है क्या हमारा मैक्यूल्स और पेप्यूल्स। तो ये भी हमारा 6 से 8 वीक्स बाद मतलब बनने लगता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है कि जो इसे अगर ज्यादा सीवियर होता है तो क्या हो जाता है कि सिफिलिटिक ग्रेन्युलोमा विकसित होने पर यह स्किन और बोन को भी प्रभावित कर सकता है। यानी कि जो अगर सिफिलिस जो है वो ज्यादा अगर मतलब कि कॉम्प्लिकेशन सीवियर हो जाता है तो वो क्या किसका रूप धारण कर देता है, तो सिफिलिटिक ग्रेन्युलोमा का। और ये क्या कर देता है, हमारा बोन, स्किन और कुछ म्यूकोसा लेयर होता है उसको भी ये क्या कर देता है, इफेक्ट करने लगता है। सो हमारा सिफिलिस डिजीज। ठीक है, देन यहीं पे जो हमारा लेट फेज होता है, इतना के बाद जो हमारा होता है वो क्या है कि स्टार्टिंग फेज हमारा खत्म होता है। अगर लेट फेज की बात करें कि बाद वाली अवस्था में क्या कॉज कर सकता है, तो देखिए लेट फेज में यह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तथा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम संबंधी कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न करता है। यानी कि जो नेक्स्ट जो लेट फेज में क्या होता है कि जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उससे रिलेटेड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये हमारा क्या अफेक्ट करता है, कॉम्प्लिकेशन कॉज करने लगता है हमारा कौन, सिफिलिस डिजीज। तो ये सारे सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे किस वाले में, सिफिलिस डिजीज में। अब देखिए सिफिलिस डिजीज में इसका जो प्रभाव पड़ रहा था, गर्भवती महिलाओं पे प्रभाव पड़ रहा था, वो हम उस वीडियो में बता दिए। ठीक है, तो आप उसमें जाकर के देख लीजिएगा। देन यहाँ पे हम लोग ये बात करें कि अगर किसी नवजात में अगर कोई सिफिलिस डिजीज अगर ट्रांसमिटेड हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी मदर को है और उसके फीटस में ट्रांसफर हो गया, उसके जो बच्चे हैं नवजात हैं उसमें ट्रांसफर हो गया, न्यूबॉर्न में ट्रांसफर हो गया, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो चीज देखिए। सबसे पहला जो देखने को मिलेगा क्या, हेपेटोमेगाली। हेपेटोमेगाली का मतलब होता है कि लीवर का साइज क्या हो जाना, बड़ा हो जाना। देन उसके बाद है स्प्लिनोमेगाली। स्प्लिनोमेगाली का मतलब कि जो स्प्लीन का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। हमने साइड में लिख भी दिया है। ठीक है, देन यहाँ पे उसके बाद कहता है कि लिम्फ एडिनोपैथी, यानी कि लिम्फ नोड का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जो कि हमारा किसमें, इसमें एडल्ट में भी दिख रहा था, मेल फीमेल में भी दिख रहा था। देन उसके बाद कंडीशन जो क्या आ जाएगा, सिम्टम्स देखने को मिलेगा डिफनेस। डिफनेस का मतलब होता है कि बहरापन, जो बच्चा होगा वो क्या बहरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि हाइड्रोसिफेलस, यानी कि जो उसका
ब्रेन होगा उसमें क्या पानी भर जाएगा, और यहाँ मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है कि मंद बुद्धि। तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखने को मिल जाएगा किसमें, जो सिफिलिस डिजीज से अगर ग्रसित है माँ, अगर उसके जो बच्चे होते हैं उसमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ आपको दिखने को मिलेगा क्या, चकत्ता का पाया जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रैशेस, यानी कि बॉडी पे रैशेस पाया जाएगा, जैसे कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा। सो ये तो हमारा क्या था, सिम्टम्स था। अब सिम्टम्स के बाद हम लोग उसका डायग्नोस करेंगे कि डायग्नोस क्या क्या करना चाहिए। अगर सिफिलिस डिजीज है किसी में तो उसका डायग्नोस क्या क्या चीज करना, क्या क्या डायग्नोस किया जाता है उस चीज के बारे में। तो देखिए, डायग्नोसिस का मतलब होता है कि निदान करना या फिर जांच करना या फिर कोई टेस्ट करना, ठीक है। ये हमारा लेबोरेटरी का काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला कहता है कि वीडीआरएल। वीडीआरएल का फुल फॉर्म होता है वेनरेला डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, जो लैब में किया जाता है। अब वेनरेला क्यों किया जाता है, देखिए वेनरेला डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट जब किया जाता है तो इसका जो रिजल्ट आता है वो हमारा 4 वीक में आता है, ठीक है। कितना, 4 वीक में, ठीक है। तो जब 4 वीक में आ जाता है, ठीक है, 4 वीक में, तो ये अगर कंफर्म मान लेते हैं कि वेनरेला डिजीज अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग करते हैं क्या, FTAA। FTAA का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लूरोसेंट टेम्पोनेमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये कंफर्म करता है जब 4 वीक यानी कि BDRL वेनरेला डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट करने के बाद अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तब उसके लिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, FTAA, और इससे हम लोग कंफर्म करते हैं कि हाँ उसे सिफिलिस डिजीज है या फिर नहीं है, ठीक है। देन इसके अलावा हम लोग ये भी करते हैं कि TPI यानी कि टेम्पोनेमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन, ठीक है। ये टेस्ट करते हैं। ये किसके लिए करते हैं, तो जो हमारा ट्रेपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया है इसको पता लगाने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं। कौन सा, TPI यानी कि ट्रेपोनिमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा और भी हम लोग क्या, जो गर्भवती महिला है, ठीक है, जिसका पति है उसके लिए हम लोग क्या टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, तो VDRL टेस्ट उसको भी, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन को है या फिर जिस महिला को है उसके पति को भी हम लोग क्या करवाएंगे, VDRL टेस्ट करवाएंगे। सो ये सारे डायग्नोस करवाए जाते हैं किसमें, सिफिलिस वाले डिजीज में। जैसे कि कोई भी महिला अगर सिफिलिस डिजीज से ग्रसित है तो उसका जो मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, वो क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है, वो चीज हम लोग देखते हैं। तो देखिए मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बताए थे कि जो साइन सिम्टम्स था वो अर्ली फेज था और लेट फेज था, ठीक है। तो देखिए अर्ली फेज में हम लोग क्या क्या देंगे वो देखिए। सबसे पहले कहता है कि बेंजाथिन पेनिसिलिन, ये हमारा क्या है, इंजेक्शन है। दोनों क्या है, इंजेक्शन है। क्या है, इंजेक्शन। तो ये दोनों इंजेक्शन है हमारा क्या, बेंजाथिन पेनिसिलिन देन प्रोकोकेनिन पेनिसिलिन। तो ये दोनों इंजेक्शन है, दोनों में से कोई एक इंजेक्शन हम उसको क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। देन अगर मान लीजिए कि अगर उसको एलर्जी भी है तो उसके लिए हम लोग क्या, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों टैबलेट है। क्या है, टैबलेट, ये दोनों हम उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। और कितने दिनों तक, तो 15 डेज तक। कितना, 15 डेज तक ये मेडिसिन हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। देन उसके बाद आता है लेट फेज। लेट फेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लेट फेज में एक तो ये इंजेक्शन हम लोग दे सकते हैं। क्या, इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन, यही एक इंजेक्शन दिया जाता है। क्या है, इंजेक्शन है, ठीक है, ये दिया जाता है। लेकिन कितने दिनों तक, तो लगभग, तो लेट फेज में हम लोग क्या देंगे, इंजेक्शन देंगे। कौन सा, बेंजाथिन पेनिसिलिन, और कितने वीक्स तक, तो 3 वीक्स तक देंगे, ठीक है। रेगुलर 3 वीक तक हम इसको, ये सिर्फ 1 इंजेक्शन इसको प्रोवाइड करवाना होता है लेट फेज में, ठीक है। देन यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि उसमें प्रिवेंशन क्या क्या करना चाहिए, मान लीजिए कि अगर जो उसका नवजात है, जो मदर जो है वो डिलीवर कर दी है बच्चे को, तो वो भी अगर ग्रसित है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं वो चीज देखिए। तो सबसे पहले क्या कहता है कि जो नवजात है, जो चाइल्ड है, उसको क्या करेंगे कि उसको मदर से क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे, यानी कि उसको अलग कर देंगे, ठीक है। देन दूसरा कहता है कि सेरोलॉजिकल टेस्ट, अगर मान लेते हैं कि उस बच्चे में अगर सिफिलिस डिजीज है या फिर सिफिलिस से वो इन्फेक्टेड है तो उसका पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, ठीक है। देन दूसरा क्या कहता है कि नवजात सिफिलिस से ग्रसित है तो उसका उपचार पेनिसिलिन से करेंगे। क्या करेंगे, पेनिसिलिन से। और पेनिसिलिन हमारा क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जो बच्चा है, अगर वो सेरोलॉजिकल टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है कि हाँ उसे सिफिलिस है, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग किससे करेंगे, तो पेनिसिलिन एक मेडिसिन है, उससे हम लोग करेंगे, जो हमारा क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। देन यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि उसमें मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन क्या करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि जो सिफिलिस से ग्रसित
महिला के पार्टनर को सलाह देना। अब क्या क्या सलाह हम उसको दे सकते हैं, तो सबसे पहला क्या कहता है कि उपचार के दौरान यानी कि ट्रीटमेंट के, यानी कि जो महिला ट्रीटमेंट ले रही है उस ड्यूरिंग में, यानी कि जितने समय तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा उस समय तक उसको क्या सेक्स करने के लिए मना करेंगे, ठीक है। देन दूसरा क्या कहता है कि यदि पिछले 3 महीने तक, यानी कि पिछले 3 महीने तक वो अपने पत्नी के साथ में रहा है, तो उसको हम लोग कौन सा टेस्ट करवाएंगे, तो VDRL टेस्ट करवाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वेनेरेला डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। ये टेस्ट हम उसको करवाएंगे, जो कि हम लोग डायग्नोस में भी देखे थे। देन दूसरा क्या कहता है कि आवश्यकता अनुसार, अगर मान लीजिए कि ये भी अगर पॉजिटिव है, उसका पार्टनर भी अगर पॉजिटिव है, तो उसको आवश्यकता अनुसार क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, उसका उपचार प्रदान करेंगे। सो इस वीडियो में, सिफिलिस वाली वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। इससे आगे जो भी आप लोगों को जानना है, जैसे कि गोनोरिया हो गया, फिर उसके बाद क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, उन सब के बारे में मैं बताऊंगा एक एक वीडियो में, और एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।